हेलो गाइस, अभी मैं लेके आया हम लोग का नेक्स्ट सम नंबर 16 ऑफ लिक्विडेशन। यस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सम नंबर 16 में है क्या। इसके अंदर एक्चुअली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को पहले हमने रिफंड वाला देखे थे जब हम लोग दे रहे थे पैसा। अभी हम लोग इसमें ये वाला समय देखने वाले हैं कि हम लोग के पास पैसा आएगा ना, तो हम लोग कैसे हो गए इक्विटी शेयर होल्डर से हम लोग पैसे लेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग वो कैसे करना है, हम लोग वो ये वाले समय देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है आशिक पिवाल, आपका मेरे चैनल एपी क्रिएटर्स पे स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग के सम नंबर 16 से। तो सम नंबर 16 मैं बोलता है द वैक्यूम लिमिटेड went into liquidation on 1st Jan 2017 on which date dividends on preference shares were in arrears for 2 years। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें साथ में बोल दिया। तो सबसे पहले क्या बोलता है, द वैक्यूम लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1st Jan 2017। ठीक है, तो ये सबसे पहले है कि इसका दी वैक्यूम लिमिटेड का है। तो इधर पे मैं नाम लिख देता हूँ, दी वैक्यूम लिमिटेड। ठीक है, देन उसके बाद में ये क्या बोलता है, लिक्विडेशन में कभी क्या, लिक्विडेशन का इसका डेट क्या है 1st Jan 2017। तो वो डेट भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, देन उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, ऑन विच डेट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर इन अरियर्स फॉर 2 years। क्या बोलता है, ये वाले डेट पे ना प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था 2 years का, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे। देन दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कंस्टिट्यूट, मतलब बोलते हैं कि जो कंपनी का कैपिटल था ना, शेयर कैपिटल, वो दो तरीके के थे। क्या, 40,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 6 पेड अप। तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो पूरा था, एंड जो इक्विटी शेयर्स है वो सिर्फ ₹6 ही पेड अप है, ऐसे बोला है। नीचे बोलते हैं कि दी एसेट्स रियलाइज इज ₹350। बस इतना सही दिया है। मतलब क्या, रियलाइज मतलब क्या, जो बेच के पैसा आया, तो बेचे कितना पैसा है एसेट्स को, सीधा बोलते हैं कि ₹350,000 आया। तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सीधा क्या करेंगे, 2 एसेट्स लिख लेंगे यहाँ पर, कितना 350। तो सीधा जो अमाउंट था ₹350 इधर आ जाएगा हमारे कॉलम में। तो ₹350 आ गया हम लोग के पास। ठीक है, देन उसके बाद में क्या नेक्स्ट आगे बोलता है, द एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन केम टू ₹9,800। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 9,800 है। आगे बोलता है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹11,000 and a commission of ₹2.5% on the amount paid to preference shareholders as capital and dividend। ठीक है, इसमें देखो अच्छा एडजस्टमेंट है, दो चीजें दी है इसका, लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो चीज दी गई है, ध्यान से सुना। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन ऑफ ₹11,000। तो लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो तो 11,000 सीधा आ जाएगा, बट इसके अंदर बोलते हैं कमीशन भी है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या बोलता है, लिक्विडेटर का है कमीशन। कमीशन क्या बोलता है, 2% है ऑन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज कैपिटल एंड डिविडेंड। मतलब क्या, ये जो 2.5 मतलब ये ऐसा दिया है 2.5%, तो इसको 2.5 के जगह पे मैं डायरेक्ट 2.5% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2.5% ऑफ क्या बोलता है, ऑफ 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो भी अमाउंट हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे ना, उसका 2.5% ये फर्स्ट। देन उसके आगे बोलता है एंड मतलब क्या, सेकेंड कंडीशन, तो प्लस सेकेंड, जैसे हम लोग पहले किए थे। एंड क्या, डिविडेंड का, तो जो भी उसको डिविडेंड देंगे उसका भी 2.5%। तो जो भी डिविडेंड देंगे जितना भी, उसका 2.5% किसको देना पड़ेगा, लिक्विडेटर कमीशन के इसमें जाएगा। ठीक है, तो उसका अमाउंट इधर आ जाएगा और इसका ये टोटल हो जाएगा। देन इसके आगे क्या बोलता है, द लाइबिलिटी अमाउंटेड टू ₹20,000। सिर्फ इतना ही बोला था, लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू ₹20,000, मतलब क्या, ये हमारी अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज हो जाएगी। ठीक है, then next arrears of preference dividend are payable before any payment is made to equity shareholders as provided in the article of association। मतलब इधर पे बोलते हैं जो ऊपर हम लोग का अरियर्स था ना, उसको हम लोग को किसके, इक्विटी शेयर होल्डर पे करने के पहले पे करना है, एंड हम लोग ऑर्डिनरी हम लोग वैसे ही पे करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसेट्स हम लोगों ने ले लिए, लाइबिलिटीज पे ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो लाइबिलिटी होगी वो कौन सी पे होगी,
लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस हम लोग ने पढ़ा पूरा, इसमें लीगल चार्जेस नहीं था, तो लीगल चार्जेस नहीं आएगा। देन इसके बाद में सेकेंड के हम लोग पे करते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है क्या? हाँ, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पहले पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है तो बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना 11,000 रुपीज़, ठीक है। अभी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करने के बाद क्या पे करेंगे? बाय लिक्विडेटर्स कमीशन, तो लिक्विडेटर का कमीशन है, मिला नहीं है अभी तक। देन उसके बाद में क्या? बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन का जो एक्सपेंसेस होगा वो, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने दिया है क्या? हाँ दिया है, फर्स्ट लाइन में दी एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन केम टू ₹9,800, तो ये कितना आ जाएगा? 9,800। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट कौन सी लायबिलिटी है पहले वो देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पे करेंगे? हमारा जो भी सिक्योर्ड होगा, अभी सिक्योर क्या होता है? हमारे डिबेंचर्स। तो जब हम लोगों ने पूरा सम देखे तो पूरे सम में हम लोग को डिबेंचर्स ऐसा कुछ नहीं दिया, खाली हम लोग को एक ही बोला था लायबिलिटी अमाउंटेड टू ₹20,000, मतलब वही है जो भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी है वही पूरा लायबिलिटी है जो कि 20,000 रुपीज़ का है। तो हम लोग सीधा सीधा बाय करके अनसिक्योर्ड लायबिलिटी भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसको? अभी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यूज़ करके डाल देते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि कुछ नहीं बोला, मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही हो गए ऑफ ₹20,000। अभी 20,000 पे करने के पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा ना कि हम लोग के पास पैसा उतना है कि नहीं। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अपना कैलसी यूज़ करेंगे प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग का टोटल एसेट्स कितना है? 3,50,000 रुपीज़ के एसेट्स है, मतलब टोटल पैसा हम लोग के पास 3,50,000 रुपीज़ आया। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? जितना गया, पहले 11,000 गया तो माइनस, देन 9,800 जाएगा माइनस 9,800, कितना बच रहा है मेरे पास? 3,29,200 रुपीज़ बच रहा है, बहुत पैसा। और अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ मेरे कितने हैं? सिर्फ ₹20,000 ही है। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ ना, 20 रुपीज़ को पे कर सकता हूँ, तो मैंने पे कर दिया, तो इधर पैसे भी क्या हो जाएगा? 20 रुपीज़ चले जाएगा, 20,000 रुपीज़। तो अभी कितना बच रहा है? 3 लाख रुपीज़ बच रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अभी अनसिक्योर्ड के बाद क्या पे करते हैं हम लोग हमारे सीधे सीधे जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते उसको पे करते। तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसके अंदर सबसे पहला अरियर्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अरियर्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। अभी अरियर्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे पे करते हो? जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट होगा वो, तो अभी इसमें हम लोग को प्रेफरेंस शेयर का एज सच कुछ अमाउंट नहीं दिया, क्या बोला है? 40,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, क्या बोला है? 40,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बोला है, खाली इतना ही। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये 40,000 शेयर्स है ना, ये कितने का था? 10 रुपीज़ का था, मतलब क्या ये पूरा फुल्ली पेड अप है? उन्होंने कुछ बोला नहीं है क्या पार्टली पेड अप है ऐसा कुछ, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि फुल्ली पेड अप है। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स और जितना उसका पर शेयर का रुपीज़ उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा ना। तो मेरे को ये मिल जाएगा कितना? 4 लाख रुपीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना? टोटल 4 लाख रुपीज़। तो अभी अरियर निकालना था, तो अरियर हम लोग के फर्स्ट लाइन में ये लोगों ने बोला था क्या? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉज इन अरियर फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए ये अरियर में था, 2 ईयर्स का ये अरियर में था प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। तो मैं सीधा सीधा क्या ले लूँगा? 4 लाख इंटू 2 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स का था इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2, देन इंटू क्या ये कौन सा परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 6%, तो इंटू इधर पे आ जाएगा 6%, ठीक है। तो मैं इसको भी रब कर लेता हूँ। देन मेरे पास पहले कितना बचा हुआ था? 30,9200, इतना पैसा बचा हुआ मैंने साइड में लिख लिया। देन मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्या 4 लाख इंटू 2 इंटू 6%, 48,000। क्या मैं पैसा पे कर सकता हूँ? हाँ, बहुत पैसा अपने पास, 3 लाख है ना, 48,000 ही पे करना है, तो हम लोग पे कर सकते हो। तो 48,000 मैंने पे कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा? 30,9200 से 3 लाख से माइनस कर दूंगा 48,000 रुपीज़ को, तो कितना बच रहा है? 2,61,000 रुपीज़ बच रहा है, ठीक है। और मेरा जो टोटल अपना प्रेफरेंस शेयर्स का आ रहा था, मेरे को कितना पे करने के लिए आ रहा था? 4 लाख रुपीज़ पे करना था ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब इसके बाद हम लोग क्या पे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को ये लोग कितना पे करना है?
4 लाख रुपीज़ पे करना है ना, और हम लोग के पास पैसा कितना है अभी, सिर्फ 2,61,200 रुपीज़ ही है। कितना है, 2,61,200 रुपीज़ ही है हमारे पास। तो क्या हम लोग पे कर सकते हैं इसको? नहीं पे कर सकते। और प्लस हम लोग को इधर पे लिक्विडेशन कमीशन देना भी बचा है, जो कि इसने क्या बोला था कि जितना भी हम लोग प्रेफरेंशियल होल्डर को पे करेंगे, मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल में पे करेंगे उसका 2.5% प्लस जो भी डिविडेंड में पे करेंगे, ठीक है। तो अभी डिविडेंड का तो हम लोग को मिल गया, तो मैं डिविडेंड को इधर पे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 48,000 लिख के, तो मेरे को मिल जाएगा। बट अभी इसका नहीं पता है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा, और मेरे पास पैसा इतना ही बचा है। तो जब भी ऐसा केस आया, जब आपका प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पैसा ज़्यादा है जितना आपको अवेलेबल है उससे, आपके पास कितना 2 लाख ही अवेलेबल है ना, और आपको देना कितना 4 लाख, मतलब ज़्यादा देना, आपके पास पैसा कम है और देना आपको ज़्यादा हो, तो जाने का किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, और उनको जाके देखने का कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स ने हमें पूरा पैसा दिया था क्या। अगर नहीं दिया है तो उनसे वो पैसा अभी मांग लेने का, क्योंकि हमें इनको पे करना है, समझा, क्योंकि इनको उन्होंने प्रेफरेंस दिए थे इसीलिए। और अगर वो लोग ने पूरा पहले से पे कर दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, तो कुछ नहीं करने का, तो उधर ही स्टॉप हो जाने का, जो भी अमाउंट होगा उसको इधर डाल के प्रॉपर्ली कर लेने का। बट अभी क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स फुल्ली पेड था क्या ये सब में, तो देख लेते फुल्ली पेड था कि नहीं था। सेकेंड वाले में क्या बोला था, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹6 पेड। क्या बोलता है इसमें से, सिर्फ जो ₹6 था ना वही पेड है। 10 में से 10 रुपये में से सिर्फ 6 रुपये इसने दिया है, बचा हुआ 4 रुपये क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ है, ये लेना बचा है। तो अभी हम लोग के पास पैसा कितना है, इतना है ना, और ये पैसा देना उसका बचा है 4 रुपये और, तो अभी हम लोग उसे मांग सकते हैं वो पैसे, ठीक है। तो वो पैसे मांगेंगे कैसे, हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में किए थे, ठीक है, वो जो मैंने फॉर्मेट बताया था ना इधर पे, तो वही फॉर्मेट को यूज़ करना है रिफंड के लिए या फिर रिसीव के लिए, दोनों के लिए। तो अभी हम लोग के पास अमाउंट अवेलेबल कितना है, इतना अमाउंट हम लोग के पास अवेलेबल है, और हम लोग का जो वर्किंग नोट का, सो अभी मैंने मेरा है ना फॉर्मेट लिख दिया है, ठीक है। तो अभी फॉर्मेट में देखोगे तो इधर पे मैंने प्रेफरेंशियल होल्डर लिखा, पिछले टाइम तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर लिखा था, क्यों ऐसा। अभी हम लोग को देना किसको बचा है पैसा, इक्विटी को बचा है, प्रेफरेंस शेयर्स को बचा है, बचा तो दोनों गए, बट अभी फिलहाल के लिए किसको बचा है, प्रेफरेंस शेयर्स को बचा है ना। तो हम लोग किसका लेंगे इधर पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए बनाएंगे, ठीक है। कभी भी जब भी पैसा अगर बच रहा है, मतलब हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट ज़्यादा है और हम लोग के पास अमाउंट जो अवेलेबल है पैसे कम है, शेयर होल्डर्स को देना 4 लाख था, बट हम लोग को पैसा 2 लाख रुपीज़ ही है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ देखने का ही नहीं, जो भी करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेंगे और यहीं पर ही सबको ख़त्म कर देंगे। हाँ ठीक है, तो जब भी हमारे पास कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए पैसे कम होंगे तभी ऐसे करेंगे। तो अभी इधर भी हमारे पास पैसे कम है, तो अभी हम लोग को पैसा रिसीव करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से। तो उसके लिए हम लोग को इधर पे जो वर्किंग करेगा तो ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से लेना पड़ेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर के पास से लेना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा सीधा नॉर्मली देख लेते हैं कि हम लोग कितना पैसे लगेंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते जो कि सिंपल है और अंडरस्टैंडिंग मेथड है। दो मेथड है, ये वाला सिंपल वाला मेथड है, उससे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के हम लोग कितना रुपीज़ चाहिए, 4 लाख रुपीज़ चाहिए हम लोग को, 4 लाख रुपीज़ चाहिए, ठीक है। 4 लाख चाहिए प्लस और कितना, इधर पे तो 4 लाख चाहिए प्लस इधर का भी चाहिए, तो मतलब क्या, जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे उसका ही इतना भी इधर पे आना चाहिए। तो मैं इधर पे 4 लाख पूरा सपोजिंगली देखते हैं हम लोग पूरा लेके कि 4 लाख मैंने इसको पूरा पे कर दिया। क्या बोलते हैं कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेगा प्लस डिविडेंड को पे करेगा वो लिक्विडेटर का कमीशन होना चाहिए। तो मैंने कितना 4 लाख पे करने वाला हूँ ना, तो मैंने 4 लाख इसको पे कर दिया एंड 48,000 ऊपर पे कर दिया, तो मेरे को इसका 2.5% मारना पड़ेगा। तो मैं मार लेता हूँ नॉर्मल, तो 4 लाख इंटू 2.5%, सॉरी 4 लाख इंटू 2.5%, तो इधर पे मेरे को आ रहा है 10,000। देन उसके बाद में ये क्या 48,000 इंटू 2.5%, तो ये आ रहा है मेरे को 1200। तो जब मैं ये तो मैंने ले लिया पहले, ये इधर ही हो चुका, ये इधर ले लिया, तो ये दोनों को मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा, तो मेरे को कितना आ रहा है 11,200 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को इधर पे 11,200 मैं ले लेता हूँ,
ठीक है। अभी मैंने 11,200 लिया, तो इसका मतलब क्या, जो भी मेरा ये अमाउंट है इसमें से मेरे को और 11 मतलब ये मेरा जो अवेलेबल था वो चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि मैंने ये और ऐड किया ना इधर पे, तो मेरा अवेलेबल चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज को मेरे को फिर से देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना पैसा और है मेरे पास अभी। तो वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, हम लोग का 3,50,000 से माइनस कर दूंगा कितना 11,000, देन माइनस जो अभी न्यू आया 11,200, माइनस 9,800, माइनस 20,000, माइनस 48,000। तो अभी मेरे पास अवेलेबल कितना दिखा रहा है, 2,50,000 इज अवेलेबल। अवेलेबल रुपीज़ इज 2,50,000। मेरे को देना कितना है, 4 लाख देना इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़, क्योंकि जितना देना होता है उतना हम लोग उधर लिखते हैं। अवेलेबल कितना है मेरे पास 2,50,000, तो माइनस कर लूँगा मैं 2,50,000 से 4 लाख, सॉरी माइनस 2,50,000, 1,50,000 बच रहा है, 1,50,000 बचा, ठीक है। तो अभी मेरे को लॉस कितने का आ रहा है, सो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है 1,50,000। मतलब क्या, मेरे को ये लोगों को पे करने के लिए 1,50,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है। इसमें कितना रुपीज़ कम पड़ रहा है, 4 लाख बनाने के लिए 1,50,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है। अगर मैं इसमें 1,50,000 रुपीज़ और डाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो अभी वो डालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले इक्विटी शेयर होल्डर से मांगने वाले थे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कितना बचे एक्चुअली में, पहले वो चेक कर लेते। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या बोलता है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹6 पेड अप। जो ये जो इक्विटी शेयर्स था ना, ये क्या बोलते हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से ₹6 पहले ही पेड कर दिया था। अभी ₹4 क्या था, रिमेनिंग था। इसका मतलब क्या, 50,000 शेयर्स पे मेरे को ₹4 अभी भी आने वाला था। मतलब क्या, 50,000 इंटू 4 मतलब 2 लाख रुपीज़ मेरे पास अभी और आने वाला था। बट मेरे को अभी ज़रूरत कितने की है, डेफिशिएंसी 1,50,000 देना है। तो मैं पूरा 2 लाख नहीं मांगूंगा, मैं कितना मांगूंगा, ₹1,50,000 मांगूंगा ये लोग से। तो अभी वो कैसे, तो उसके लिए ना अभी जो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी के, ठीक है। जब ये जो डिवाइड करते हैं ना, ये डिवाइड हम लोग है ना कभी भी उसी से करेंगे जिससे हम लोग पैसा मांग रहे हैं। इससे करेंगे डिवाइड जिससे हम लोग पैसा मांग रहे हैं, मतलब इधर हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर से डिवाइड, समझा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी के, 50,000 है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 50,000 से, समझा। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 विच इज़ ₹3। तो मेरे को पर शेयर लॉस कितने का, ₹3 का हुआ। तो ये कि रुपीज़ कितना मांगेगा, ₹3 मांगेगा। तो देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। देयरफॉर अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू ₹3 इंटू 50,000, ठीक है। क्योंकि हम लोग को सीधा सीधा पता है अभी कि कितना हम लोग को लेना है, इसीलिए मैं डायरेक्ट वो कर दिया। तो इंटू 50,000, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 1,50,000 रुपीज़ बच जाएगा, ठीक है। तो अभी 1,50,000 मैंने रिसीव किया मतलब पैसा आया। पैसा आया मतलब क्या, डेबिट में। तो डेबिट में हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, टू रिसीट्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन, टू रिसीट्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर क्या, किधर से किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इक्विटी शेयर में। तो इक्विटी शेयर लिख दिया। अभी इक्विटी शेयर में से कितना आया, 1,50,000। तो इधर पे 1,50,000 मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, वो इधर पे आ जाएगा अपना, ठीक है। तो अभी मैं ये सब को रब कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी ये भी अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि तो ये मेरे पास पैसा कितना है, असेट्स में 3,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा, ये टोटल इज ₹5 लाख। देन इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्रेडिट साइड को 11,000 माइनस 11,200 माइनस 9,800 माइनस 20,000 माइनस 4,48,000 सॉरी। तो टोटल 4 लाख ही बचा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे एडजस्टमेंट ही ऐसे किया है कि लास्ट में इसको बचेगा देने के लिए ₹4 लाख, और इसको देना भी हमें कितना था, ₹4 लाख ही देना था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो इसी के साथ जब भी हम लोग इसको भी ऐड करेंगे तो हम लोग को बचेगा ₹5 लाख, समझा। तो ये सब में इतना ही था और कुछ नहीं था। इस हम लोगों ने क्या किया,
हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जो इधर पे इक्विटी शेयर्स को लेकर डिवाइड कर रहे थे, इधर पे जब ऐसा होगा ना कि प्रेफरेंशियल होल्डर को बचा है तो इधर पे लेंगे हम लोग प्रेफरेंशियल होल्डर का ही अमाउंट, और जब नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे ना तो जिससे हम लोग को पैसा लेना है ना उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने का, तो उसका जो रुपीज़ आएगा उससे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से मांगने वाले हैं, इसीलिए इधर पे इक्विटी शेयर होल्डर को उससे ही हम लोग को डिवाइड करना पड़ रहा है, समझा। तो इसके लिए हम लोग को इतना है 1,50,000 और इधर पे हम लोग का सम कंप्लीट हो गया। सो आपको ऐसा समझा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। सो बाय।